मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी बताने जा रहा हूँ। इस कहानी में डर, रहस्य और अजीबोगरीब घटनाओं का समावेश होगा। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम आदित्य है। आदित्य एक इंजीनियर है और वह अपने काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग जगहों पर जाता रहता है। आदित्य को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं होता था और उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों के डर के कारण होती हैं। यह घटना उन दिनों की है जब आदित्य को अपने ऑफिस के काम से मुंबई से एक छोटे से गांव जाना पड़ा। वह अपने दोस्त विवेक के साथ था, जो उसके साथ हर काम में मदद करता था। उन्होंने सुबह अपनी यात्रा शुरू की थी और सोचा था कि शाम तक गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक और मौसम खराब होने के कारण रात होने लगी। रात लगभग 11 बजे का समय था। आदित्य और विवेक दोनों ही इस गांव के बिल्कुल करीब थे, लेकिन सड़कें एकदम सुनसान और अंधेरी थीं। उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि एक टूटी फूटी सड़क पर एक पुरानी इमारत के पास से गुजरना पड़ेगा। आदित्य ने सोचा कि जल्दी ही पहुंच जाएंगे और आराम करेंगे, लेकिन जैसे ही वे इमारत के पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सन्नाटा महसूस किया। चारों ओर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा का शोर था। जैसे ही वे इमारत के पास पहुंचे, वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं। उसने आदित्य को इशारा किया कि वह गाड़ी रोक ले। आदित्य ने विवेक से बात की और कहा कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी के पास रुके, उस बूढ़े ने बिना कुछ कहे आदित्य को एक खाली नजरों से देखा और अपने हाथ से इशारा करते हुए एक सड़क की ओर इशारा किया। वह अजनबी बिना कुछ कहे बस वहां से चला गया। आदित्य ने उसके इशारे को नजरअंदाज किया और विवेक से कहा कि वह आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर आगे बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के पीछे दौड़ रहा हो। आदित्य ने विवेक से कहा कि ये सब उसका भ्रम हो सकता है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। बिना किसी कारण के गाड़ी का इंजन बंद हो गया। आदित्य ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। तभी विवेक ने देखा कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने आदित्य को धीमी आवाज में बताया कि गाड़ी के अंदर कोई और भी है। आदित्य ने जैसे ही पीछे देखा, उसे एक परछाई जैसी चीज दिखाई दी। वे दोनों डर के मारे गाड़ी से उतर गए और थोड़ी दूर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम हो सकता है और शायद अंधेरे के कारण ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी गाड़ी का हॉर्न खुद बजने लगा। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की तरफ देखा, गाड़ी की खिड़कियों पर खून के निशान उभर आए। उन्हें गाड़ी से एक महिला की आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बचाओ। आदित्य और विवेक बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने सोचा कि तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी उनकी गाड़ी का इंजन फिर से चालू हो गया और गाड़ी में बैठी परछाई गायब हो गई। अगले दिन जब वे गांव के लोगों से मिले और इस घटना का जिक्र किया, तो गांव वालों ने उन्हें बताया कि उस पुराने इमारत में सालों पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है और लोगों को डराती है। गांव वालों ने बताया कि उस रास्ते से कई लोग रात में गुजरते समय अजीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं। यह कहानी आदित्य के जीवन की एक खौफनाक याद बन गई। अब वह अपने दोस्तों और करीबियों को इस अनुभव के बारे में बताता है और शायद वह आज भी उस महिला की मदद न कर पाने का अफसोस करता है।